आप देख रहे हैं सरोज टीवी। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़राअत, खुराक, पोल्ट्री और डेयरी की खबरें आपको मिलती रहें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे स्मोक क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके ज़राअत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। स्मोक दरअसल धुएं और धुंध के मजमूए का नाम है जिसे फ़िज़ाई आलूदगी भी कहा जाता है, और ये माहौल में इस वक्त शदीद हो जाता है जब फैक्ट्रियों, मिलों वगैरह से खारिज होने वाला धुआं मौसम सरमा की धुंध से मिलकर फ़िज़ा को इस हद तक ख़तरनाक, गैर वाज़ेह और गैर शफ़ाफ़ बना देता है कि कुछ नज़र नहीं आता। दीगर अल्फाज में ये स्मोक की वजह दरअसल आलूदगी ही है। मौसम सरमा में जब हवा चलने की रफ्तार कम होती है तो इससे धुएं और धुंध को किसी जगह ठहरने में मदद मिलती है, जो स्मोक को इस वक्त तश्कील दे देता है जब ज़मीन के करीब आलूदगी और अखराज की शरह बढ़ जाती है। जब फ़िज़ा आलूदा हो या वो गैसेस जो स्मोक को तश्कील देती हैं हवा में खारिज हों, तो सूरज की रोशनी और इसकी हरारत इन गैसों और अज़्ज़ा के साथ माहौल पर रद्द-ए-अमल का इज़हार स्मोक की शक्ल में करती हैं। आमतौर पर ये ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा दर्ज हरारत, सूरज की रोशनी और ठहरी हुई हवा का नतीजा होती है, जिससे इंसान और हैवान के साथ नबातात भी मुतासिर होते हैं और ज़राअत तो गैर मामूली तौर पर मुतासिर होती है। चनाचे खेतों में पड़ी धान की बाकियात के जलने, बसों, गाड़ियों वगैरह से निकलने वाले धुआं से फ़िज़ा मज़ीद आलूदा हो जाती है। यही आलूदा फ़िज़ा जब गंदम पर पड़ती है तो गंदम को भी नुकसान पहुंचाती है। यानी कि आजकल गंदम की काश्त हो रही है और इस तरह की जो फ़िज़ा होती है वो गंदम की काश्त को मुतासिर करती है, क्योंकि आजकल स्मोक बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इसके बावजूद ये गंदम को नुकसान पहुंचाती है। यही आलूदा फ़िज़ा जब गंदम की फसल को अपनी लपेट में ले लेती है तो सूरज की रोशनी, सनलाइट न मिलने की वजह से पौधे के मसामों के अंदर गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गुजरगाह लतीफ़ नहीं रहती। हमने बताया कि यही आलूदा फ़िज़ा जब गंदम की फसल को अपनी लपेट में लेती है तो सूरज की रोशनी यानी सनलाइट जो है वो ना मिलने की वजह से पौधों के मसामों के अंदर गैसों का अखराज नहीं होता, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गुजरगाह लतीफ़ नहीं रहती, बल्कि स्मोक की वजह से इनके मसामों के अंदर मुख्तलिफ गैस और जहरीले अनासर की सबब कसाफत से भर जाते हैं। स्मोक की वजह से गंदम के जो मसाज हैं वो गैसों और जहरीले अनासर से भर जाते हैं, जिससे पौधे के अंदर और बाहर गैसों का जज़ाब और अखराज मुमकिन नहीं रहता। नतीजा खुराक बनने का अमल रुक जाता है, यानी पौधा अपनी जिसामत भी बरकरार नहीं रख पाता। इसलिए स्मोक ज़राअत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और बिलखसूस गंदम को बहुत नुकसान पहुँचाती है। स्मोक गंदम के अलावा दीगर फसलों के लिए भी ज़हर है। स्मोक इंसानों के लिए भी बहुत ख़तरनाक है, खुसूसन फेफड़े और गले के अमराज का सबब है। ऐसे किसान जो स्मोक के मौसम में मेहनत करते हैं उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि हमने बताया कि स्मोक से फेफड़े और गले के अमराज पैदा होने का खदशा है। इसकी वजह यह है कि शदीद स्मोक सूरज की शुआओं की नुमाया सतह को कम कर देती है, जिससे अहम कुदरती अनासर मसलन विटामिन डी इंसान तक नहीं पहुंचते। तो विटामिन डी की कमी का भी सबब स्मोक ही है, और विटामिन डी ना मिलने की वजह से इंसान की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। काश्तकार भाई जो बहुत मेहनत करते हैं तो उनकी हड्डियां स्मोक की वजह से कमज़ोर हो सकती हैं। ख़ास तौर पे 2 माह में जब स्मोक पड़ती है तो वो जब खेतों में काम करते हैं तो उन्हें विटामिन डी नहीं मिल पाता, जिससे उनकी जिस्मानी साख मुतासिर हो सकती है। किसी शहर या कस्बे को स्मोक घेर ले तो उससे उस इलाके में अमूमी तौर पर खांसी, गले और सीने के मसाइल पैदा होते हैं। हमने देखा कि जल्दी अमराज भी सामने आते हैं। किसी शहर या कस्बे यानी किसी गांव में जहां ये स्मोक जन्म ले ले, वहां हमने देखा कि
नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले और सीने के अमराज सामने आते हैं। तो ऐसे काश्तकार जो खेतों में काम करते हैं, जब वो ये देखें कि स्मोक बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि कम से कम वक्त खेत में गुजारें और एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। और जब एक शख्स को खांसी या नज़ला होता है तो उससे दूसरा शख्स भी मुतासिर होता है। तो ऐसे किसान भाई जिनको नज़ला या ज़ुकाम हो तो एहतियात करें ताकि दूसरा किसान उससे मुतासिर ना हो सके। किसान भाइयों, स्मोक की एक बुनियादी वजह यह भी है कि जंगलात का कटाव। पाकिस्तान में पहले ही जंगलात कम है और अब इनका कटाव भी हो रहा है और दरख्त भी काटे जा रहे हैं, जिससे माहौल पर इंतहाई मनफी असर मुरतब हो रहा है। दरख्तों के न होने से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है, यानी स्मोक का मसला संगीन हो रहा है। यही वजह है कि बारिशें भी मामूल से कम हो रही हैं। स्मोक ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर में सामने आती है। क्या आपने बताया? दोबारा सुन लीजिए। स्मोक अक्टूबर या नवंबर में सामने आती है। तो अक्टूबर में काश्त होने वाली फसलें पूरी तरह मुतासिर होती हैं। किसान भाई अक्टूबर और नवंबर में काश्त होने वाली फसलों के हवाले से अभी से हिकमत अमली मुरतब करें और इस हवाले से माहिरीन से रब्ता रखें ताकि उनकी पैदावार भी मुतासिर ना हो और वो किसी बीमारी का शिकार भी ना हो जाए। तो हमने बताया कि स्मोक से ज़राअत पर इंतहाई मनफी असरात पड़ते हैं। पौधे के मसाम बंद हो जाते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गुजरगाह नहीं रहती। तो ये स्मोक इंतहाई नुकसानदेह है ज़राअत के लिए। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि इससे गंदम बहुत मुतासिर होती है। सिर्फ गंदम नहीं, बाकी फसलें भी स्मोक से बुरी तरह मुतासिर होती हैं।